Hello bachcho, let's read the question. So the question is basically presence of which substance in urine are indicative of diabetes mellitus. Options है protein and ketone bodies, glucose and amino acids, RBC and proteins and glucose and ketone bodies. Okay, so now इस question का हमारा key concept है basically diabetes mellitus itself. Diabetes mellitus हमारा key concept है. So let's start with that. हमारे bodies में two type of diabetes mellitus मिल सकते हैं. Two type of diabetes mellitus. Okay? So एक होता है type 1, एक होता है type 2. Okay everyone? So type 1 को हम बोलते हैं basically insulin इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि ये इंसुलिन पे बहुत डिपेंड करता है. और दूसरा इंसुलिन टाइप 2 जो है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट. ओके, नाउ हम ये समझते हैं ये होता क्यों है. सो बेसिकली डायबिटीज मेलिटस होता है हमारे इंसुलिन के इरेगुलर सिक्रीशंस के वजह से. और इंसुलिन हमारे कहाँ से सिक्रीट होते हैं? इंसुलिन हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है? इंसुलिन हमारा सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से. सो पहला जो है हमारा टाइप 1, इसमें क्या होता है, इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में लाइक पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रही होती है. इंसुलिन इज नॉट सिक्रीटेड. ओके, सो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होने की वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन, हमारा जो बॉडी है एक्चुअली फंक्शन करता है, इंसुलिन हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज. और नाउ अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन ही नहीं सिक्रेट होती है तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. दूसरा टाइप में क्या होता है, बेसिकली इंसुलिन इनफ अमाउंट में सिक्रेट नहीं होती है. इंसुलिन इज नॉट सिक्रीटेड इन प्रॉपर अमाउंट. ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं हम. तो ग्लूकोज अगर हमारे बॉडी में हाई है, पहला थिंग डायबिटीज में हमारा पहला चीज जो है क्या बॉडी में ज्यादा दिखेगी, वो ग्लूकोज की मात्रा दिखेगी. सो नाउ अगर इंसुलिन नहीं है हमारी बॉडी में और ग्लूकोज की बॉडी में हमारी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही, तो ग्लूकोज आया है, तो हम आखिर एनर्जी किससे ले रहे हैं? तो यहाँ पे हमारी एनर्जी हमें मिलती है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि फैट मेटाबॉलिज्म होती है. फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होते हैं. कीटोन प्रोड्यूस्ड. सो नाउ हमें ऑप्शंस मिल गए. अब अगर कीटोन बॉडीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या रहेगा? अगर हमारी डायबिटीज मेलिटस है तो ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज. नाउ हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं. ए में कीटोन बॉडी है बट प्रोटीन के साथ, सो दैट इज व्हाई ए इज रॉन्ग. एंड बेसिकली प्रोटीन जब हमारे बॉडी में ज़्यादा, यूरिन में ज़्यादा होती है तो उससे हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया. दैट इज प्रोटीन इन यूरिन. उसके बाद दूसरे ऑप्शन में क्या है? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स. अगेन अमाइनो एसिड, ग्लूकोज तो है बट अमाइनो एसिड्स अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. दैट इज वाई रॉन्ग. बी. सी है आरबीसी एंड प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स तो हमने समझ लिया है कि यूरिन में प्रोटीन होती है तो हम इसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं. आरबीसी अगर होती है तो उसे हम कहते हैं हेमाटूरिया. सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड हमारा डी ऑप्शन है ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि क्यों होती है हमारी बॉडीज में एक्स्ट्रा, यूरिन में एक्स्ट्रा होगी जब हमें डायबिटीज मेलिटस होती है. सो हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज. I hope you understood it well.